गुफ्तगू समेटते हुए एक रिवायत पढ़ता हूँ कि कैसा मुसलमान हमें होना चाहिए। इसलिए कि रोना रोए तो घंटों जाए, लेकिन असल मकसद कैसा मुसलमान हमें होना चाहिए। तो मेयार यह है अच्छे और सच्चे मुसलमान का कि इंसान अकेले में भी गुनाह ना करे, इंसान तन्हाई में और अकेले में भी गुनाह ना करे, यह सोच करके अल्लाह देख रहा है। क्योंकि अगर लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में की जद में अगर हम हैं तो हम पान खाया हुआ भी निगल जाते हैं, थूकते नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना। लोग देखने का ख्याल है तो हम थूकते भी नहीं है, और अल्लाह देख रहा है, सब कर रहे हैं। इसका मतलब जितना लोगों की इज्जत है, क्या अल्लाह का उतना एहतराम कर पा रहा है मुसलमान? अल्लाह देख रहा है ना, ये अकीदा सबका है। कौन सा ऐसा आदमी है जो मुसलमान है और उसका अकीदा ये नहीं कि अल्लाह नहीं देख रहा है? कोई माज़अल्लाह है ऐसा मुसलमान? और अगर कोई ये सोच ले कि अल्लाह नहीं देख रहा है तो क्या वो मुसलमान रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। सबका अकीदा अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो फिर ज़िना क्यों हो रहा है मुसलमानों की बस्ती में? जब अल्लाह देख रहा है तो गंदी फिल्में क्यों देखी जा रही मुसलमानों की बस्ती में? जब अल्लाह देख रहा है तो सूद के धंधे क्यों है मुसलमानों की बस्ती में? जब अल्लाह देख रहा है तो मुसलमान चोरी में मुब्तला क्यों है? जब अल्लाह देख रहा है तो मुसलमान बदकारी में मुब्तला क्यों है? जब अल्लाह देख रहा है, बाप देख रहा है तो हम उसके सामने सिगरेट और बीड़ी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है सारे काले करतूत कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अल्लाह की इज्जत कितनी की? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, तूने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जैसा कि वो कद्र तूने करनी चाहिए थी। उस्ताद देखे तो आदमी संजीदा है। मेरे भाई, लोग इंसान के देखने का इतना ख्याल करते हैं, अगर 4 आदमी देख रहे हैं तो आदमी बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, छोटे छोटे लुकमे खाता है। इतना ख्याल है लोगों का इतना ख्याल। अल्लाह का क्या ख्याल है? तो अल्लाह तो देख रहा है ना। फिर और जो अल्लाह का ख्याल न करे, बंदों का ख्याल करे, अल्लाह का ख्याल, फिर वो मुसलमान कैसा? आप बताएं। इसीलिए मैं ये बात लोगों को बार बार कहता हूं, आपको नहीं कहता बल्कि अपने आप को भी मैं ये बात बार बार कहता हूं, हम सब बन गए, मुसलमान भी बने। हुजूर हमें मुसलमान बनाने आए थे, हुजूर हमें मुसलमान बनाने आए थे, हम सब बने। मुसलमान वैसे ना बन सके जैसे हुजूर बनाने, ये एहसास हमें होना चाहिए। और जब तक हम वैसे मुसलमान नहीं बनेंगे, ना दुनिया में इज्जत है ना आखिरत में निजात है। यहां भी बर्बादी है, वहां भी बर्बादी। उसकी एक झलक दिखाऊं, हुजूर ने कैसा मुसलमान बनाया था। तन्हाई में गुनाह छोड़, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है और यकीनन देख रहा है। उसकी इज्जत करो, उसका ख्याल। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर है। आपके दौर में आप बहुत मोहतात, जाहिर सी बात है खलीफा थे, तो आप चाहते थे कि कोई करप्शन ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई जुर्म ना हो। बड़े सख्त आदमी थे शरीयत के मामले में। अगर आप उनको शरीयत के मामले में नंगी तलवार कह दें तो भी ये बात हकीकत। शरीयत के मामले में किसी की कोई रियायत नहीं, किसी की रियायत नहीं। जो शरीयत के खिलाफ करे आप उसकी रियायत नहीं करते थे। जिसको जबान से टोक सकते थे जबान से टोक दिया, जिसको चाबुक मार दिया मार दिया, किसी का कान पकड़ लिया कान पकड़ लिया। यानी बल्कि बाजार में चाबुक लेके फिरते थे। फरमाते थे कि जो हलाल और हराम के मसाइल नहीं जानते वो बाजार से बाहर निकलो, चलो तुम्हें खरीदने बेचने का कोई हक नहीं, निकलो यहाँ से। ये हालात। इसीलिए आपके दौर में बुजुर्गों ने फरमाया कि इतना इंसाफ कायम किया आपने कि अगर कोई ये कहे कि शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया, एक इंसाफ की मिसाल बयान करते हुए लोगों ने मजाजन कहा कि शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिला दिया तो पिला दिया। बल्कि बुजुर्गों ने बयान किया कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला की बकरियां चराने के लिए एक चरवाहा गया बकरियां चराने, और देखा कि भेड़िया आया तो चरवाहे ने कहा ये उमर की बकरियां। उसने खाया नहीं। चरवाहे से किसी ने कहा कि उमर की बकरियां भेड़िया नहीं खाता, तो कहा उन्हीं से पूछो। तो फारूक आजम से किसी ने कहा कि आपकी बकरियों को भेड़िया नहीं खाता, तो फरमाया मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली तो उसने अपने करम से मेरे बकरियों से भेड़ की दोस्ती करा। लोगों को ये कहानी किस्सा लगता है, लोग इसमें हंसते हुए कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बड़ा मशहूर वाकया है कि मिस्र में दरियाए नील बंद हो गया
बारिश का बरसना बंद हुआ तो दरिया ही बंद हुआ। मशहूर वाकया, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फारूक आजम ने खत लिखा दरिया के नाम। कोई ऐसा है खत लिखने वाला जो किसी ने दरिया के नाम खत लिखा? फारूक आजम ने दरिया के नाम खत लिखा। खत ये था, ए दरिया, ये अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से खत है, अगर तू अपनी मर्जी से बहता था, सूख गया अपनी मर्जी से, फिर तेरी जो मर्जी चाहे कर, लेकिन अगर तू मेरे अल्लाह की मर्जी से खुश्क होकर बहता है तो उमर का हुक्म है कि तू बह जा। वो खत जैसे ही दरिया में दफन किया गया, दरिया उछल पड़ा, बह पड़ा, और वो दिन और आज का दिन है, नील कभी खुश्क नहीं हुआ। ये फारूक आजम की करामत। हुजूर ये मुसलमान बनाने आए थे। दरिया उनकी बात मान रहा था, आज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। वजह, उन्होंने अल्लाह की बात मानी तो मखलूक उनके आगे सरेंडर हो गई। आज हम अल्लाह के बागी हो गए, बच्चे हमारे बागी हो। मसला तो ये, मौलाना के पास का तावीज हमें कोई फायदा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह से वफा ना करे। बड़ी माजरत है, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मौलाना का तावीज हमें कोई फायदा नहीं दे सकता। ये जनाना दुआएं जो हम रो रो कर गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह से बेवफाई के साथ, ये दुआएं हमें कोई साहिल निजात पर नहीं ले जा सकती जब तक अल्लाह से वफा ना करे। असल चीज खुदा से वफा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो अल्लाह का बंदा बन जाए फिर उसे दुआ की भी जरूरत नहीं होती। निगाहें उठती है, माहौल बदल जाता। सिर्फ सवालिया निगाहें उठ जाएं, मेरे अल्लाह की शान है, वह हालात बदल देते। अल्लाह का सच्चा मुसलमान बंदा किसी के सर पे हाथ रख दे, अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे। एक नहीं दर्जनों वाकयात है। टाइम का मैं तो मशकूर हूं यहाँ के जिम्मेदारान का कि 1:30 बजे की गालिबान यहाँ जमात होती है, लेकिन आज मैं हाजिर हुआ तो इन्होंने 2 बजे का टाइम कर दिया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मोहब्बतों का। जो मैं वक्त पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। हम सब कुछ बने, मुसलमान भी बने। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह सब काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं फतवे की ज़बान इस्तेमाल करूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि रसूलुल्लाह जैसा मुसलमान बनाने आए थे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम। क्या हम वैसे मुसलमान हैं? उसकी एक झलक देखें।